हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए सवाल नंबर है 15। ठीक है, सवाल नंबर 15 है। इसमें बोल रहा है, देख लीजिएगा अच्छे से। 15 सवाल ऐसे है। ठीक है, ये 15 है। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। यह है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित विधि से x का मान और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें। तो 15 का पहला सवाल, क्योंकि हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट पे आएंगे, मेन पॉइंट पे। ठीक है, 15 का पहला सवाल है इसमें। 15 का पहला सवाल है हमारे पास x माइनस के 3y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, पहला समीकरण ये है। दूसरा समीकरण इसमें है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, ये है। ठीक है, इसमें हम ज्ञात करेंगे। पहले हम a1 का मान, b1 का मान, इस तरह से मान जो निकालते हैं वे मान निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है, समीकरण जो होती है, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, 3a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे? तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक है, से तुलना करने पर। तो यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे। a1 का मान x के गुणांक में 1 है, तो a1 का मान कितना जाएगा हमारे पास? 1। ठीक है, और b1 का मान हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3। c1 का मान हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3। ठीक है, और इसी प्रकार a2 का मान हमारे पास आ जाएगा, कितना है x के गुणांक वाला? 3। b2 का गुणांक हमारे पास कितना है? माइनस के 9। c2 का मान हमारे पास यहाँ से कितना? माइनस के 2। कितना है? माइनस के 2। ठीक है, सही चमक रहा है ना बच्चों? अब यहाँ से हम भाई a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान इस समीकरण से प्राप्त हो गया। दूसरी बारी से a2, b2 और c2 का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना कराएंगे। करने पर बराबर लिख दो या कोमा लिख दो। ठीक है, से तुलना कराएंगे। तो a1 की जगह a1 का मान लिखेंगे 1 बटे a2 का मान हमारे पास कितना है? 3, b1 का मान माइनस के 3 है, माइनस का 3। b2 का मान हमारे पास माइनस का 9 है, माइनस का, c1 का मान माइनस के 3 बटे माइनस के। इस माइनस से माइनस कैंसिल, इस वाले में माइनस से माइनस कैंसिल। 3 ही करना, 3 और 3 दिया। ये कटने के लिए ऐसे लिखेंगे 1 बटे 3, ये कट गया हमारा 1 बटे 3, 3 बटे 2। तो हमारे ये दो शुरू के बराबर आए हैं, तीसरा अलग आ गया। तो हमारी क्या कंडीशन होती है? हमारी जो कंडीशन होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये होता है। तो इसमें क्या लिखता है, क्या लिखा जाता है? जब कोई हल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? जब कोई हल नहीं होता। किताब में प्रश्नावली में जो दिया है, कोई हल नहीं है। किसका कोई हल नहीं है? तो लिखेंगे अतः यह कोई हल नहीं है। अतः कोई हल नहीं है। ठीक है, इससे प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया? अतः कोई हल नहीं है। अतः कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आया? बस इसी चीज का खेल है इस प्रश्नावली में। ये सब आपको याद कर लीजिएगा। मैं
मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें ये सारी बातें लिखी हैं। उन सारी बातों को याद कर लीजिएगा और इस प्रश्नावली के टोटल जितने भी सवाल हैं आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको करने में, ठीक है। सवाल नंबर 2 है 15 का। मैं थोड़ा इसलिए लिखे रहने देता हूँ बच्चों, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो आपका भी और हमारा भी। नहीं तो मैं तो सारा कुछ लिख के समझाऊँ। 15 का दूसरा सवाल, ठीक है। 15 का दूसरा सवाल है, इसमें 2x प्लस के y बराबर 5। दूसरा समीकरण इसमें दिया है 3x प्लस के 2y बराबर 8, ठीक है। तो इसमें हमारे सबको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। इधर है, दोनों साइडों में दिए हुए हैं ना, सबको एक साइड कर लेंगे। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस के 5। ये प्लस का इधर आता है माइनस के 5 बराबर 0, कोमा ये प्लस का 8 इधर आता है माइनस का हो जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0, ठीक है। अब हम भाई समीकरण लिखेंगे a1x प्लस, बार बार लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, कोई बात नहीं, बार बार नहीं लिखेंगे हम। काफी सवाल पूरी प्रश्नावली हो गई लिखते लिखते, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखेंगे। हम a1 का मान हमारे पास कितना है 2, b1 का मान हमारे पास कितना है, बाय के गुणा में कुछ नहीं तो समझो क्या है, इसका गुणा 1 है, ठीक है। तो c1 का मान हमारे पास कितना है माइनस के 5। इसी तरह से इसमें से निकालेंगे a2 का मान। हम a2 का मान आ जाएगा हमारे पास 3 और b2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है। बाय के गुणा वाला क्या है 2 और c2 का मान हमारे पास क्या है 8 माइनस के 8, ठीक है। हम यहाँ से हमने बता रखा है आपको a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 से तुलना कराएंगे और पता करेंगे कि कौन सा हल है, कौन सा अद्वितीय हल है, इस तरह से, ठीक है। से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर अब यहाँ जितने भी मान है वो इसमें रख देंगे। तो a1 का मान हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, a2 का मान हमारे पास 3 प्राप्त हुआ, b1 का मान हमारे पास 1 और b2 का मान 2, c1 का मान माइनस के 5, c2 का मान माइनस के 8, ठीक है। तीनों अलग हम शुरू वाले से ही पता निकाल लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू होता है b1 बटे b2। जब ये फॉर्म प्राप्त होती है तो तब क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो लिखेंगे आता है अद्वितीय हल है, आता है अद्वितीय हल है। जब ये प्राप्त होता है तो क्या आता है हमारा अद्वितीय हल, ठीक है। अब इसमें एक और चीज पूछी है, बोल रहा था इसमें क्वेश्चन में अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ग्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अद्वितीय हल विधि, जब अद्वितीय हल आए तो उसे ग्रज गुणन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो ग्रज गुणन विधि क्या होती है, एक आंसर ये आ गया। इससे आगे आता है ग्रज गुणन विधि। ग्रज गुणन विधि, ठीक है। ब्रज गुणन विधि में क्या होता है हम आपको बताएंगे। इसमें एक फॉर्मूला होता है। ब्रज गुणन विधि में क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हमें याद कराना है, अच्छे से याद भी रखना है सभी को, ठीक है। तो वो होता है b1 x बटे b1 बटे लिखना, बस इसे ऐसे लिखना है b2, ठीक है। b1 b2 c1 c2, ठीक है। इसके जो गुणांक यहाँ पे जो चिन्ह आता है वो क्या आता है माइनस का रहता है, ठीक है। इसे हम लगाएंगे नहीं माइनस को, ठीक है। जब मान रखेंगे तब उसके अनुसार हम इसे वो करेंगे, ठीक, चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। अभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब आ जाएगा बराबर y बटे c1 c2 c1 c2
और आ जाएगा A1 और A2, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास बराबर 1/A1 और A2, C1 और C2, ठीक है। C1 C2 नहीं, C1 नहीं आएगा, इसके बाद B आता है, तो B1 और B2, ठीक है। चमक रहा है, ठीक है, चमक रहा होगा। इसे याद करने का आसान तरीका देखो, बी से स्टार्ट होगा, B1 और B2, B के बाद क्या आता है C, C1/C2, बटे नहीं लगाएंगे। फिर ये जो C एंड हुआ, C से ही फिर दूसरे स्टार्ट हो जाएगा, C1 C2, तो C के बाद B तो हमारा फॉर्मूले नहीं है, तो C के बाद फिर घूम के रिपीट होकर वही आ जाता है A1 और A2, फिर वही आगे चल जाता है A1 A2, A के बाद आता B1 B2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या रख देंगे, ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख देंगे और इसे सवाल को करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे प्यारे साथियों, अच्छे से समझेंगे। बोर्ड में अच्छे अंक लाने हैं तो रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे अंक लाने के लिए हमारी क्लास को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा जब तक आप लाइक शेयर नहीं करोगे। तो x ऐसे लिखेंगे हम, x हमारा ऐसे आ जाएगा, और b1 का मान हमारे पास कितना है 1 लिखेंगे, और b2 का मान हमारे पास कितना है 2, ठीक है। c1 का मान हमारे पास -5 है, -5 समझते रहेंगे अच्छे से। c2 का मान हमारे पास कितना है -8, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बराबर y/C1 का मान हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर C1 का मान हमारे पास कितना -5, कितना है -5, और C2 का मान हमारे पास कितना था -8। इसी प्रकार A1 और A2 आ गए, A1 का मान हमारे पास 2 था, 2 लिखेंगे, और A2 का मान हमारे पास कितना था 3 था, 3 लिखेंगे, बराबर 1/A1। फिर ये लाइन इस तरह से लिख देंगे 2 3, A1 A2 के मान आ गए, B1 B2 के मान हमारे पास क्या थे 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 थे। समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये हमें इस तरह से लिखना पड़ा, उससे दूसरे का से आपको समझ जाए, ठीक है, अच्छे से। अब इनकी इधर गुणा कर देंगे, और इसकी इस 2 की तो 5 से करेंगे, और 8 की 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा x/8 ही का नाम 8 -8, 2 पंजे 10, क्या होता है 10। यहाँ चिन्ह जो होगा वो क्या का होगा, माइनस का होगा, क्या का होगा, माइनस का होगा, ठीक है। 8 ही का नाम 8 -2 पंजे 10, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर y/3 पंजे 15, माइनस का 15, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16, बराबर 1/2 दूनी 4, माइनस 3 का नाम 3, 2 दूनी 4 और 3 का नाम 3, ठीक है। अब यहाँ से सबकी समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, x और y के मान निकालने हैं, तो इन दोनों को लेंगे तो x y की फॉर्म बन जाएगी, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले को और लास्ट को लेंगे, पहले को और लास्ट को लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 8/- इसे और इसे लेंगे, ठीक है, फिर इसे और इसे लेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे, तो हो जाएगा x/-8 + 10 बराबर 1/4 - 3, ठीक है। अब यहाँ करेंगे x/8, 10 में से 8 घट जाएंगे, क्योंकि देखो माइनस का ज्यादा है प्लस का ज्यादा है, तो प्लस माइनस का होता है, माइनस घट जाएंगे, 8 में 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है।
बटे 4 में से 3 घटाया 1, तिरछी गुणा कर देंगे 2 1 2 और 1 की x से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 1 x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ बच्चों, x का मान हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया है, क्या आ गया 2। ठीक है, अब इसी प्रकार अब इन दोनों को लेंगे, y बटे माइनस का 15 प्लस 16 बराबर 1 बटे माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 सॉरी, y बराबर y बटे हो जाएगा 16 प्लस का है 15 माइनस का घट जाएगा और प्लस का ही प्राप्त होगा, बराबर 1 बटे 4 में से 3 घटाएंगे 1, तिरछी गुणा कर देंगे तो y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें ब्रज गुणन विधि द्वारा x और y के मान क्या प्राप्त हुए, x का मान 2 प्राप्त हुआ है और y का मान 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही उसमें ज्ञात करा रहा था। ठीक है, x और y के मान ज्ञात करने थे। सबकी समझ में आया? अब सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 3, 15 का सवाल नंबर 3। मुझे साइड में एलईडी में भी देखना पड़ता है कि साफ क्लियर वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, 15 का तीसरा, 15 का तीसरा सवाल है। इसमें 3x माइनस के 5y बराबर 20, 6x माइनस के 10y बराबर 40। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे, सबको एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस के 5y प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 20 बराबर 0। ये प्लस का 40 इधर आकर माइनस का हो जाएगा 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0। ठीक है, वही समीकरण से तुलना करा देंगे हम, तो a1 का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बराबर 3 और b1 का मान हमारे पास 5 और c1 का मान हमारे पास माइनस का 20। पहले समीकरण से a1 b1 c1 के मान निकल जाएंगे। इसी प्रकार a2 का मान हमारे पास हो जाएगा 6, b2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 10, c2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 40। ठीक है, अब यहाँ से तुलना करा देंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से तुलना करने पर अब सब मान यहाँ रख देंगे और जो निर्णय निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जो भी आता है a1 का मान 3 है और a2 का मान हमारे पास 6 है, b1 का मान माइनस के 5 है, b2 का मान हमारे पास माइनस का 10 है, c1 का मान हमारे पास 20 है और c2 का मान हमारे पास कितना है माइनस के 10 है। कितना है माइनस के 40, सॉरी माइनस के 40। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इकाना 5 और 5 दूनी 10, 20 इकाना 20 और 20 दूनी 40, 3 इकाना 3 और 3 दूनी 6। हमें क्या प्राप्त हुआ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, हमें तीनों क्या हुए बराबर प्राप्त हुए, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये स्थिति आती है तब हमें क्या प्राप्त होता है, अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिख देंगे अतः अनेक हल
अनेक हल हैं, अतः इसके अनेक हल हैं। ठीक है प्यारे साथियों, यही इसका आंसर था। अगर आता अद्वितीय हल तो हम ब्रज गुणन विधि द्वारा आगे वो करते, वरना यही छोड़ देंगे। ठीक है नेक्स्ट सवाल है 15 का चौथा सवाल। कितने मिनट की रहेगी? 9 मिनट की रहेगी। सवाल नंबर 15 का चौथा सवाल, लास्ट सवाल है 15 का ये। ठीक है अच्छे से देखेंगे इसको, क्या प्राप्त होता है इसमें। x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर 0, कोमा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है इसमें क्या प्राप्त होता है देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम डायरेक्ट यहाँ से a1 का मान निकाल लेंगे। ठीक है तो a1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 1, और b1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 3, c1 का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस के 7। ठीक है अब इसी प्रकार a2 का मान हमारे पास 3 आ जाएगा x के गुणांक वाला, b2 का मान हमारे पास y के गुणांक वाला माइनस के 3, और c2 का मान हमारे पास माइनस के 15। ठीक है ये मान सभी को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मान निकालने आना चाहिए। a1 और b1 के मान x के और y के गुणांक वाला होगा, और c के मान वो होगा जिसके कोई गुणांक ही नहीं होगा, सिंगल संख्या होगी। ठीक है अब इसमें लिखेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 से तुलना करने पर ठीक है इससे क्या करा देंगे, इसकी तुलना करा देंगे। ठीक है अब a1 का मान हम यहाँ रखेंगे 1। ठीक है और a2 का मान हमारे पास कितना है 3, b1 का मान कितना माइनस के 3 बटे b2 का मान माइनस के 3, c1 का मान हमारे पास माइनस के 7 है, और c2 का मान हमारे पास माइनस के 15 है। ठीक है अब यहाँ से देखो b1 b2 के मान दोनों सेम ही है क्या भाई, इसमें सेम ही। ठीक है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, 3 से 3 कट जाएगा, तो a1 बटे 3 1। ठीक है क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसके बटे में क्या लिख देंगे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है लिख दो तो 1 ही आएगा, 7 बटे 15। ये तीनों क्या आ गए अलग अलग आ गए, तो ये लिख देंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। जब ये फॉर्म प्राप्त होती है तब क्या होता है, हमारे अद्वितीय हल होते हैं। क्या होता है अद्वितीय हल होते हैं, अतः अद्वितीय हल है। ठीक है अतः अद्वितीय हल है, ठीक है ये हमें क्या प्राप्त हुआ, अतः अद्वितीय हल है। अब इसमें बोल रहा है ब्रज गुणन विधि द्वारा हमें x और y के मान ज्ञात करा रहा है। ठीक है ब्रज गुणन विधि द्वारा जब अद्वितीय हल आते हैं, ठीक है तो लिखेंगे ब्रज गुणन विधि द्वारा। ब्रज गुणन विधि द्वारा हमारा क्या होता है, ब्रज गुणन विधि द्वारा जो होता है हमारा x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2। ठीक है बराबर 1 बटे a1 a2 और आता है b1 b2। ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है जो इसमें फॉर्मूले में लगता है ब्रज गुणन विधि द्वारा। ठीक है ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला है ये। ठीक है जी मैं समझेगा बच्चों। अब b1 और b2 के मान रख देंगे, इसमें क्या रख देंगे b1 और b2 के मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है तो x ऐसे लेंगे, x बटे
b1 का मान हमारे पास कितना है -3, कितना है -3, और b2 का मान कितना है हमारे पास -3। इसी प्रकार c1 का मान माइनस के साथ और c2 का मान हमारे पास कितना है -15। ठीक है, सारे माइनस के आ गए, चलो कोई बात नहीं। बराबर बाई, बहुत अच्छे से और आराम से समझा रहा हूं मैं आपको। c1 का मान वही रख देंगे, c1 का मान माइनस के साथ, और c2 का मान क्या रख देंगे -3, सॉरी c2 का मान 15, -15, गलती ना हो जाए कहीं बता देना। a1 का मान हमारे पास कितना है 1 है, और a2 का मान हमारे पास कितना है 3, बराबर 1 बटे a1 का मान 1/3 ऐसे रखेंगे, 1 और 3 ऐसे रखेंगे। ठीक है, 1 और 3। अब b1 और b2 का मान, b1 का मान -3 है और b2 का मान भी -3 है। अब क्या कर देंगे कि आप इस 15 के इससे गुणा करेंगे, 3 के इससे गुणा करेंगे, तो हमें समीकरण जो प्राप्त होगा x बटे 15 दिया 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मगर यहाँ चिन्ह क्या है हमारा माइनस का है, तो 7 या 21। ठीक है, ये मत सोचना है माइनस कहाँ से आ जाता है, यहाँ हमारा क्या छिपा हुआ माइनस छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें तो बाई बराबर 7 या 21, माइनस के 21, 15 का ना 15, ये माइनस का है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, 15 का ना 15, बराबर 1/3 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 3, 3 दिया 9, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसकी तो लेंगे, इन दोनों को लेंगे और फिर इन दोनों को लेंगे। ठीक है, जब हम x और y के मान निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से x और y के मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं नहीं, तो हो जाएगा बट x बटे 45 माइनस 21 बराबर 1/-3 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ से x बटे 45 में से 21 घटाएंगे, 5 में से घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, बराबर 1/9 में से 3 घटाएंगे, प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, 3 में से 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब इसकी गुणा इधर कर देंगे और इसकी नहीं सॉरी 24 की 1 से गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 24/6, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसे लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे तो y का मान निकालने के लिए y बटे माइनस का 21 प्लस 15 बराबर 1/-3 प्लस 9। ठीक है, इस तरह हम लोग कर लेते, कोई बात नहीं कर रही, तो y बटे 15 में से 21 में से 15 घटा देंगे क्योंकि ये क्या है हमारे पास माइनस का लिखा है। ठीक है, तो माइनस की संख्या बचेगी हमारे पास, क्या की बचेगी माइनस की। ठीक है, तो इधर 11 में से 5 घटाएंगे 6। ठीक है, बराबर 1/9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 की इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 6/6, तो 6 का ना 6, y बराबर कितना आ जाएगा -1, तो y का मान कितना आएगा -1, x का मान 4 आया है और y का मान -1 आया। ब्रश प्लान विधि का फॉर्मूला याद करेंगे, बाकी मान रखते चले जाएंगे, सवाल हो जाएगा। सवाल नंबर 15 कंप्लीट हुआ है, सवाल नंबर 16 देखेंगे अब हम। सुविधा कम है जरा, सपोर्ट कीजिए भाई, जो सुविधा बहुत अच्छी लाएंगे आपके लिए, डिजिटल बोर्ड भी लगा देंगे, आपका प्यार चाहिए बस, साथ और प्यार दोनों चाहिए।
16वें सवाल में कह रहा है, देखो 16वां सवाल देख लीजिएगा। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप के अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अनेक हल होंगे, वो ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अनेक हल हों। ठीक है, सोलहवां सवाल है। 16वें का पहला सवाल है इसमें 2x प्लस के 3y बराबर 7 कोमा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, a और b के मान a1 और a2 के मान निकालेंगे, a1 b1 b2 के मान निकालेंगे। ठीक है, फिर जो ये मान है हम वहां पे रखेंगे। रखने के बाद क्या है बोल रहा है इसमें अनेक हल के लिए। क्या बोल रहा है? अनेक हल के लिए। जो अनेक हल के लिए हमने आपको फॉर्मूला लिखवाए थे वो फॉर्मूला इसमें लिखेंगे जब उसको सवाल करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे, सबको एक साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। इसी तरह से a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये सारा इधर आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे इसे 3a प्लस के b माइनस के 2 बराबर 0। पूरा माइनस में, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख के माइनस में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से a1 का मान प्राप्त करेंगे हम। a1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 2। b1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। c1 का मान हमारे पास माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी में निकालेंगे a2 का मान। a2 का मान हमारे पास a माइनस b। ठीक है, और b2 का मान हो जाएगा a प्लस b, और हमारे पास C2 का मान हो जाएगा माइनस के 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सवाल बड़ा है और समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को अच्छे से समझें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। ठीक है, तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 कोमा c1 बटे c2 से तुलना करने पर ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ a1 की जगह a1 का मान रखेंगे। तो a1 का मान हमारे पास 2 है और a2 का मान हमारे पास कितना है? 3 है, a माइनस b। ठीक है, b1 का मान हमारे पास b1 का मान हमारे पास 3 है और b2 का मान कितना है? a प्लस b। ठीक है, इसी प्रकार C2 का मान हमारे पास, C1 का मान माइनस के साथ है और C2 का मान हमारे पास माइनस के 3a ब्रैकेट में माइनस के 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक, अनेक हल के लिए क्या होता है? अनेक हल के लिए क्या करेंगे? अनेक हल के लिए अनेक हल के लिए क्या होता है? ये क्या होता है? तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं?
तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तीनों बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर माइनस के 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करते चले जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करना, सेम सवाल है, ऐसे करते चले जाएंगे जैसे हम बताएंगे आपको। ठीक है, इन दोनों को करेंगे पहले, ठीक है, फिर इन दोनों को करेंगे। ठीक है, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इस 2 की गुणा इसके अंदर कर देंगे और 7 की गुणा इन दोनों के अंदर कर देंगे। ठीक है, और तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a माइनस बी। सब कुछ समझा रहा हूँ, खुल के समझा रहा हूँ, जैसे सही इसमें बताना। 2 की गुणा अंदर हो जाएंगे, 2 × 6a प्लस 2b माइनस के 2 दूनी 4 बराबर 7a माइनस 7 गुना 7 7b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, a वालों को एक तरफ कर लेंगे और b वालों को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, a वालों को एक तरफ कर लेंगे और b वालों को एक तरफ कर लेंगे। ये 7a बड़ा है तो इसे इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, या लिख लेंगे माइनस के 4 को इधर रखेंगे तो 7a माइनस के 7b, ये प्लस का 6a इधर का माइनस का हो जाएगा 7a, तो सॉरी 6a, कितना हो जाएगा 6a, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 2b। ठीक है, ये माइनस का 2b हो जाएगा, या लिख देंगे आप या लिख देंगे 7 में से एक b घटाएं, 7a में से 6a घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक सिंगल a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। ठीक है, 7b में से 2b घटाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं, जो माइनस का है वो माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 9b बराबर माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4। इसे समीकरण बोल देंगे 1। क्या बोल देंगे, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को लेंगे, लास्ट के दोनों को लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को लास्ट के दोनों को लेंगे। ठीक, तो लास्ट के दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, चमक रहा है ना सबको, 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी डायरेक्ट गुणा करेंगे हम, 3 की इससे गुणा करेंगे तो 3 × 9a प्लस 3 की b से करेंगे 3b, ठीक, बराबर 3 दूनी 6 बराबर 7 की a से गुणा करेंगे 7a प्लस 7b। ठीक, अब इन दोनों को इधर भेज देंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b, 7 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 7a और माइनस का 7b, 6 प्लस का माइनस का दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9a है ये और ये 7a है, तो 9 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 2a बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2a बच जाएगा। 3b ये है और 7b ये है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो घट जाएगा इसमें 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 4b बच जाएगा बराबर 6। ठीक है, 4 बच जाएगा बराबर 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। दो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 2 दूनी 4
बराबर 6, ये भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा a माइनस 2b बराबर 6/2, 2 तिया 6, a माइनस 2b बराबर हो जाएगा 3, इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, a माइनस बराबर अब यहाँ से करेंगे इसे, समीकरण 2 ये प्राप्त हो गए और समीकरण नंबर 2 ये हो गई और 1 ये हो गई, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, जगह कम रह गई। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस 9b बराबर माइनस का 4, तो a माइनस 2b बराबर 3, ये माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का हो गया माइनस का हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा 7b बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो 4 और 3 7, माइनस के 7, कितना आ गया माइनस के 7। ठीक है, अब ये 7 गुणा है b के, तो ये दूसरी ओर जाएगा, तो ये हो जाएगा b बराबर माइनस के 7/7, तो b बराबर कितना जाएगा माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 1, b का मान हमारे पास कितना आएगा माइनस का 1, ये इसका आंसर है। b का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a हमारे पास ये है -9, b का मान कितना माइनस का 1 बराबर माइनस के 4, तो a बराबर a आ जाएगा 9 की गुणा 9 से करेंगे तो माइनस माइनस कर देगा प्लस के 9 बराबर माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4।
देखेंगे। ठीक है, इसमें सवाल है हमारे पास, यहाँ तक हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। a माइनस के लिए 4, और यहाँ गलती हो गई, ये माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 7 बचेगा, 7। ठीक है, तो यह जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आएगा प्लस के 1। यहाँ प्लस के 1 रखेंगे तो 3 का ना 9 हो जाएगा। 9 इधर प्लस का माइनस का तो जोड़ जाकर माइनस का हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 9। a बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1 छूट गया था, माइनस छूट गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा बोर्ड की जो जगह है इस वजह से वो कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ा ध्यान नहीं रहा, छोटा लिखा हुआ था जिससे कि हमारा माइनस छूट गया था। ठीक है, थोड़ा आंसर में गड़बड़ होती, कोई बात नहीं, अब आंसर हमारा ठीक आ गया। ए का मान हमारे पास 5 और बी का मान 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 16 का दूसरा है हमारे पास। किसी भी क्लास में पूरे यूट्यूब को उठा कर देख लो, किसी के भी चैनल पर सारे सवाल किए हुए नहीं मिलेंगे, ओनली हमारे चैनल पर सभी सवाल करे हुए मिलेंगे। ठीक है, सभी सवालों का सॉल्व मिलेगा। 16 का दूसरा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इसमें पूछा है कोई हल नहीं है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो हमने बताया कोई हल, जब कोई हल नहीं होता क्या होता है, जब कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है उसके लिए फॉर्मूला भी बताया है और सवाल भी कराए हैं। ठीक है, समीकरण लिख लेंगे हम पहले तो 3x प्लस y बराबर 1 कोमा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बता रखा है आपको, बराबर सबको एक ही साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस, ये सारा माइनस में इधर आ जाएगा पूरा पोर्शन 2k प्लस 1, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर 0। तो a1 a2 c1 c2 सबके मान निकालेंगे, तो a1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 3 और b1 का मान हमारे पास 1, c1 का मान हमारे पास कितना माइनस का 1। ये सब मान आपको निकालने आ गए होंगे, अब काफी समय हो चुका हो, प्रश्नावली भी है नहीं। तो a2 का मान हमारे पास कितना है 2k
-1 और B2 का मान हमारे पास कितना है k -1। C2 का मान हमारे पास कितना है 2k + 1। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे? तुलना कराएंगे। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, यहाँ से तुलना करने पर हम लिखेंगे। अब इसमें बोल रहा है, मैं आपको तुलना कराऊं, A1 का मान 3 है और A2 का मान कितना है 2k - 1, B1 का मान हमारे पास 1 है और B2 का मान कितना है k - 1, C1 का मान हमारे पास -1 है और C2 का मान कितना हमारे पास माइनस में लेंगे इसे भी। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 2k + 1, माइनस का माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, इसमें सवाल में बोला है कि किसके लिए मान ज्ञात करना है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है के लिए, कोई हल नहीं है के लिए क्या फॉर्मूला बताया हमने, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। यही फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे मान रख देंगे। मान है हमारे पास A1 बटे A2 B1 बटे B2 यानी कि C1 बटे C2। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास इनके मान आ गए। ठीक है, अब इनके मान हमारे पास हैं। अब यहाँ से दो को एक साथ लेंगे और हम अपना क्या कर लेंगे, सवाल के आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो हमें k का ही मान ज्ञात करना, या तो इससे k का मान ज्ञात कर लो या इससे, तो इन दोनों से बराबर है तो इनसे k का मान निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, आसानी से k का मान निकालेंगे हम। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 3 बटे 2k - 1 बराबर B1 का मान हमारे ये वाला लेंगे, दूसरा वाला पोर्शन 1 बटे k - 1, तिरछी गुणा कर देंगे। 3 की कैसे गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3k प्लस -3 ही का ना 3, 1 की गुणा 2k - 1 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2k - 1, 2k को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का है, उधर आके क्या होगा माइनस का, तो 3k ऐसी k वालों को एक तरफ और बिना k वालों को एक तरफ कर देंगे, तो ये माइनस का आ जाएगा 2k बराबर माइनस का 1, ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 k में से 2k घटाएंगे तो कितना बचेगा k बचेगा, 3 में से 1 घटा देंगे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। k का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, तो इसमें k का ही मान ज्ञात करा रहा था। ठीक है, k का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, सवाल नंबर 17 है। इसमें सही चमक रहा है। प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 17। ठीक है, बोर्ड में आ जाते हैं सवाल। ये निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? ठीक है, आप किस विधि को उपयुक्त मानते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल तो दो विधि से प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि द्वारा इसमें सवाल को करा रहा है। ठीक है, तो सवाल हमारा पहला नहीं, सवाल हमारा 17 ही है। ठीक है, इसमें कोई पहला दूसरा नहीं है। तो 8x प्लस ये 5y बराबर 9, कोमा नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या करा रहा है, प्रतिस्थापन करके बता रहा है, क्या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम पहले करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे हम इसे। तो हमारा दूसरा समीकरण है 3x प्लस के 2y बराबर 4।
ब्रजगुणन विधि द्वारा अभी करेंगे कुछ टाइम, इसके बाद करेंगे। समीकरण नंबर 1 बोलेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2y बराबर 4, ठीक है। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, सिर्फ x को एक तरफ रखेंगे, बाकी को सब दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 3x बराबर 4, ये प्लस का इधर जाकर माइनस के 2y, ये 3 गुणा में है x के, इधर आ जाएगा बटे में। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 माइनस के 2y बटे हमारे पास 3। x का मान हमारे पास 4 माइनस के 2y, ठीक है, बराबर आ गया बटे आ गया 3, ठीक है। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे, चमक हम x का मान यहां रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 4 माइनस 2y बटे 3, ठीक है। यहां रखेंगे प्लस के 5y बराबर 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। हल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसे करने में, फिलहाल देखेंगे। इस 8 की गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो 4 अट्ठे 32 माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 प्लस 5y, इसके बटे में क्या मानेंगे 1 बराबर 9। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 की गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस के 8y प्लस 3 पंजे 15y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 इधर भाग में है, उधर पहुंच जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 15 में से 8y घटाएंगे कितना बचेगा 7y बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7y, ठीक है। कितना बचेगा 7y, और ये कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 32 प्लस 32 बराबर 9 या 27, लिख लेंगे, इधर पहुंच जाएगा 9 गुणा 3, गुणा में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 7y बराबर 9 या 27, ये प्लस का 32 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया थोड़े बच्चों। ये हमारे पास 8 दूनी 16 होते हैं, क्या होते हैं 8 जो 32 कर देना हमने, 8 दूनी 16 होते हैं, कितने होते हैं 16, ठीक है। तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का इस 1y, ठीक है, माइनस का 1y, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा माइनस का y, क्या बचेगा माइनस का y, ठीक है। तो 32 में से 27 घटा देंगे, कितना बच जाएगा माइनस का बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस का बच जाएगा, तो यहां से लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। y का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है x का मान और ज्ञात करेंगे, क्या का मान ज्ञात करेंगे x का मान और ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब y का मान कोई से भी समीकरण में रख दो, कहाँ कहीं पे रख दो, इसमें समीकरण नंबर क्या हो 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कोई मिस्टेक हो जाती है, छूट जाता है, थोड़े से चिन्ह जो होते हैं ये ध्यान नहीं रहता, बाजी बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा पता नहीं चल पाता कहीं कहीं। x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 गुणा 5, y का मान हमारे पास 5 था, 5 रख देंगे यहाँ पे बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5 दूनी 10 बटे
3। x बराबर 4 में से 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 6/3, 3 दूनी 6। x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2। x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2। अब इसमें क्या करेंगे, सवाल बोल रहा है ब्रज गुणन विधि द्वारा। क्या बोल रहा है, ब्रज गुणन विधि द्वारा। ठीक है, यहीं पे करवा देते हैं, थोड़े से वो और है ब्रज गुणन विधि द्वारा, ब्रज गुणन विधि द्वारा। ब्रज गुणन विधि द्वारा दोनों में से एक विधि का द्वारा आपको करना है जो सी आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि में हम क्या करेंगे, तो हम पहले तो a1 और a2 b2 के मान निकालने हैं, हमने अभी निकाल लिए थे, भाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो a1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, और b1 का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5, और c1 का मान हमें कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस का 9। अब इसी प्रकार a2 का मान हमारे पास कितना जाएगा 3, और b2 का मान हमारे पास कितना जाएगा 2, c2 का मान हमारे पास कितना जाएगा, ये माइनस में पहुंच जाएगा माइनस के 4। तो ब्रज गुणन विधि द्वारा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है हमारा x1 क्या होता है, x बटे क्या होता है, x बटे b1 b2 c1 c2 b1 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 के बाद a आता है a1 a2 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 और b2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। x बटे b1 का मान हमारे पास कितना 5, और b2 का मान कितना हमारे पास 2, c1 का मान कितना हमारे पास माइनस का 9, और c2 का मान कितना माइनस के 4 बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, ये दूसरा हमारा y बटे हुआ c1 का मान माइनस का 9 और माइनस का 4, a1 का मान हमारे पास 8 है, और a2 का मान हमारे पास 3 है बराबर 1 बटे a1 का मान 8 3 हो जाएगा, और b1 b2 का मान हो जाएगा हमारे पास 5 और 2। ठीक है, अब यहाँ इसे सोल्व करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, उसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा x बटे 4 पंजे 20 माइनस का 20, 4 पंजे 20, और ये 2 9 18 माइनस माइनस प्लस बराबर y बटे 3 9 27 माइनस के 9 27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा x बटे, इसमें से 20 में से 18 घट जाएंगे, माइनस का 20 है और प्लस का 18 है, 20 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y बटे ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, 32 में से 27 घटा देंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, कितना प्लस का 5। ठीक है, बराबर 1 बटे 16 में से 15 घटाएंगे 1 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास x बटे माइनस का 2 बराबर 1 बटे, तिरछी गुणा कर देंगे, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, एक ही आंसर आ गया। दूसरा आ जाएगा हमारे पास y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, 5 की गुणा कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आया होगा, ये प्रतिस्थापन विधि है, ये ब्रज गुणन विधि है। ठीक है, आपको बोर्ड में करने को एक ही विधि से मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। आपको मैं मानता हूँ कि आपको इन्हें प्रैक्टिस करने पर बहुत ही
अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जिससे कि आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।